वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, जो कि ये एडिटोरिया की है। और इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। तो अब आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे क्या, प्रैक्टिस सेट 9। तो चलिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या स्थान की सरकार थी? ये किस जगह की सरकार थी? तो ये थी आपको सतारा की। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था? तो ये निम्न किसने किया था? तो ये किया था आपको बीपी बाडिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ये हो गया आपको चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी आपको 27 फरवरी 1931। तो ये हो जाएगा आपको आंसर। तो और गांधी जी ये और देख लेते हैं इन लोगों को भी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी हुई थी 28 मार्च 1931 को हुई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 25 से लेकर 29 मार्च 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा ना लगान ना टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो ये कहाँ चला गया था? ये चलाया गया था आपको संयुक्त प्रांत में। निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इसमें से कौन नहीं लिया था? इन सभी में किसी ने नहीं लिया था। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो ये हो जाएगा आपको 1820 से लेकर 27 तक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? तो ये लिया था आपको शक्र सिंह ने लिया था। निम्न में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो ये किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। तो बलिदान विधि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको यजुर्वेद में किया गया है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये था आपको 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्या है? दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो ये किसने चलाया था? तो ये होगी आपको अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राजकोषीय नीति संबंधित है। तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ये होगी आपको सरकार की प्राप्तियों से संबंधित है। पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको कंपनियों द्वारा निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको विदेशी संस्थागत निवेशक से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो ये कौन से 3 प्रकार के ऋण हैं बताइए? तो ये हो गया आपको तीनों ही हो जाएगा, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। ये तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो राजस्व क्या शामिल नहीं होता है? तो ये हो गया आपको ऋण भुगतान। भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है आयकर? तो ये हो गया आपको प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर को।
एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश निम्न में कौन सा है? तो ये कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो ये हो गया आपको मंगोलिया। निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो जातीय विविधता किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 18 वर्ष। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलती है? तो ये किस मंडल में मिलती है? तो ये मिलती है आपको समताप मंडल में मिलती हैं। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? तो कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? तो ये हो गया आपको 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपको महाराष्ट्र में। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम FLOAT के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपको नासा ने किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 29 मार्च को मनाया जाता है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया ऑपरेशन? तो ये की गई है आपको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको पराग्वे। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये कौन सा रहा? तो ये रहा आपको चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपको D संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में BCCI का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको देवजीत सैकिया को। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में है? तो ये हो गया आपको बांग्लादेश में। भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोर्स पहल को लॉन्च किया गया है? तो ये किसके थ्रू किया गया है? तो ये किया गया आपको नाबार्ड के थ्रू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बताइए, आप लोग बताइए। तो ये हो गया आपको रूमी 1 है इसका नाम। भारत ने किस देश को
भीष्म भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो ये किसने दिया है? तो ये यूक्रेन को दिया है। तो भीष्म क्यूब क्या है? तो एक चलंत अस्पताल है, ये याद रखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको बी नारायण। सेफ U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किस देश में किया गया था? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये किया गया था आपको नेपाल में। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको तंजावुर बीना। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए SLIM मिशन किस देश में लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये किसका हुआ बताइए। तो ये हो गया आपको जनक राम नारायण अग्रवाल का। तृष्णा के विपरीतार्थ शब्द का चयन करें। तो ये हो गया आपको वितृष्णा। सॉरी, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो माथे पर बल पड़ना है मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो गया आपको डी असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है वाक्य में काली शब्द है। काली शब्द क्या है? तो एक काली शब्द हो गया आपको एक विशेषण है। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो ये हो गया आपको तत्पुरुषम समास है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो गया आपको अभी। द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिस इज। तो ये हो जाएगा आपको डी हग। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम। तो ये हो जाएगा आपको ए कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा बी। हम नेक्स्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से क्या लिया? तो ये लिया गया है आपको उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रचना करनी चाहिए? ये किसने कहा था? तो ये हो गया आपको सी अनुच्छेद 49 में कहा गया। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो ये कौन सी हैं? तो ये हो गया आपको बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोग करने पर रोक लगाता है? तो ये हो गया आपको सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आपको मंडल आयोग ने।
निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कैबिनेट समिति कौन सी नहीं है? तो ये नहीं होगी आपको मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो ये हो गया आपको ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हो गया आपको सी, 1955 में जी खेर की अध्यक्षता में। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है आपको ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? तो कौन सा रुझान पाया गया है? तो ये पाया गया आपको बढ़ते क्रम में पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बोल्ट में स्थित है? तो ये कौन सा ग्रह है स्थित है? तो ये हो गया आपको सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? तो ये कितनी होती हैं? तो ये हो गया आपको 1 डिग्री या उससे भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत सागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको बेरिंग जल संधि के नाम से। तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि चलती है? तो ये चलती है पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ये किस में है? तो ये हो गया आपको ब्रह्मपुत्र नदी में। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको छोटा नागपुर के पठार में। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाता है? तो उस स्थान का वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये हो गया आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाला परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको हरित प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको डी, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो इसको कब अधिक पाएंगे? तो ये हो गया आपको जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती है।
किसी वस्तु को किसी अक्ष के पारित घुमाने वाले बल में माप को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बालाघूर्ण। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं तो ये बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको डी, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो ये किस में क्या है? तो ये हो गया आपको गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? तो ऊष्मा तरंग के रूप में किसको भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको अवरक्त तरंग को। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है तो वो हो गया आपको कण का संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो n क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको सी, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। अब 79 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो ये हो गया आपको डी, ना तो 1 और ना तो 2, दोनों कोई भी नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघातवर्धनीय कहलाता है? तो नहीं होगा। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाएगा? ये भी नहीं होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो त्वरित अभिक्रिया कौन से करते हैं? तो ये करते हैं आपको पोटेशियम। अब नेक्स्ट क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बोनिक अम्ल हो गया आपको सोडा वाटर। लॉरिस अम्ल हो गया आपको मक्खन, और ब्यूटरिक अम्ल हो गया आपको नारियल का दूध, और इरूशिक अम्ल हो गया आपको सरसों का तेल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको सी, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैक्ट्रिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो ये हो गया आपको इकोशेन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको डी, बेंजोफिनोल। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो ये कौन सा दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया आपको एक्टिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में प्रमुख जन्म
दोषों को रोकता है। तो ये कौन रोकता है? तो ये हो गया आपको ए, फॉलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर की बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये हो गया आपको सी, खमीर। सिनोइड्स, कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खास खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? ये कौन से प्रमुख रसायन हैं? तो ये हो गया आपको मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा करक इबोला रोग का कारण बताता है? तो ये कौन सा बताता है? तो ये हो गया आपको वायरस जो है ना, करक इबोला का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? पादप कोशिका की कौन सी एक विशेषता है? तो ये हो गया आपको डी, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? तो ये कौन सा उत्तक है? तो ये हो गया आपको डी, उपकला उत्तक। नेक्स्ट क्या है? प्लेटी हेल्मिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो ये कौन हटाती है? तो ये हो गया आपको बी, फ्लेम कोशिका। मानव शरीर की आहार नाल में बिली कहाँ पाई जाती है? तो बिली कहाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में? तो यह हो गया आपको ए, छोटे आंत में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो सबसे बड़ा दंत उत्तक कौन सी है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको डेटिन में। निम्नलिखित में कौन से अपुष्पी हैं? तो अपुष्पी इसमें से कौन है? तो ये हो गया आपको सी, टेरिडोफाइटा जो है ना, अपुष्पी है। तब यहाँ पर से आपको ये मैथ हो गया। सो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। तो ऐसा हो गया आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपको ये मैथ हो जा रहा है, तो इसका भी आंसर मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जा रहा है आपको ए। ये भी आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको 98 का हो जाएगा आपको सी, 5% हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपको डी % हो जाएगा। अब 100 का क्वेश्चन का जो इसका आंसर हो जाएगा 72। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पसंद, अगर पसंद आई है फ्रेंड्स टेस्ट तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।